सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे डोमिसाइल से संबंधित एक जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में डिसाइड किया था। ये केस था लुई डी रीड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसमें 3 रिट पिटिशंस थी, एक लुई डी रीड के तरफ से, एक बीई गेटर की तरफ से और एक एसजी गेटर की तरफ से। तो जो लुई डी रीड थे वो बेल्जियम के नागरिक थे और 1937-38 में ब्रिटिश वीज़ा पर भारत आए थे। इसी तरह से जो बीई गेटर और उनकी पत्नी वो अमेरिकन नागरिक थे और प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भारत में पहुंचे थे। अब ये लोग भारत आए और चूंकि ये लोग मिशनरी थे तो ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी ये लोग वापस गए नहीं, ये यहीं रहे और अपने कामों में लगे रहे। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो उस समय भारत के संविधान बनने का जो प्रोसेस जारी था। 1949 में भारत के जो नागरिकता से संबंधित जो प्रोविज़न थे वो भी संविधान में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं और उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट भी बनाया गया। तो उस समय जो लोग यहाँ रहे, जो विदेशी भी थे, उनके लिए भी ऑप्शंस दिए गए थे और उनको कहा गया था कि जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उसके तहत वो अपने फॉर्म फिलअप करके वो भारत की नागरिकता उस समय एक्वायर कर सकते थे। अब इनका केस ये था कि ये लोग उस समय 1938 के करीब लुई डी रीड आए थे और वो 1987 तक कहा जाए तो केवल 2 बार बेल्जियम गए थे, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, और वो वापस लौट आए थे भारत। और 1980 में उनको एक जो है ऑर्डर उनके खिलाफ पास किया जाता है कि आप भारत छोड़िए और अपने देश जाइए। इसके खिलाफ फिर वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग होती है और ऐसे करते करते 1987 में वो रिट पिटीशन फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है कहते हैं कि हमें जो है ये मान लिया जाए कि यहाँ के हम नागरिक हैं, क्योंकि हम 1938 से रह रहे हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 को अगर देखा जाए तो उसका जो क्लोज डी है, जो लास्ट क्लोज है आर्टिकल 5 का, वो क्लोज सी, वो ये कहता है कि कोई भी फॉरेनर भी है अगर उतने 5 साल से ज़्यादा समय से भारत आज़ाद हुआ था उससे रह रहा है तो वो भी जो है भारत का नागरिक बन जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में जो है डोमिसाइल लॉ के बारे में डिस्कस किया और जो भी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के डोमिसाइल से संबंधित अलग अलग केस थे उनके बारे में बात की और कहा कि आपके पास समय था जब आप पार्टीशन हुआ और संविधान लागू हुआ, उस समय आपके पास ऑप्शंस थे, आप अप्लाई कर सकते थे सिटीजनशिप के लिए और आप सिटीजन बन सकते थे भारत के, लेकिन आपने कभी भी ये इंटेंशन दिखाया ही नहीं कि आप परमानेंटली भारत में सेटल होना चाहते हैं। उनके वकील की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि ये जब वापस गए ही नहीं है तो इनका इंटेंशन क्लियर था कि ये भारत में रहना चाहते हैं। फिर इन्होंने अलग अलग समय में कहा भी है कि हमें नागरिकता दी जाए, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से ये था कि जो उनकी जो फाइल में जो पेपर्स थे उससे ये एविडेंट था कि इन्होंने बार बार ये कहा है कि जब भी इनका जो वीज़ा का टाइम था वो एक्सटेंड करवाना होता था तो ये कहते थे कि अभी हम 1 साल के लिए और कराना चाहते हैं, 2 साल के लिए और कराना चाहते हैं। और सबसे मेन इशू ये था कि इन लोगों ने अपने जो कंट्री के जो पासपोर्ट थे वो छोड़े नहीं थे और जब तक आप अपना जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहिए, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहाँ का जब तक आप पासपोर्ट नहीं छोड़ रहे हैं तो आप इस देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं। इस केस में अयूब खान का केस था डोमिसाइल से संबंधित और सिटीजनशिप से संबंधित, उसको रेफर किया गया। इसमें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण का जो जजमेंट था वो भी रेफर किया गया। हंस मुलर का भी जो जजमेंट इसमें रेफर किया गया और ये कहा गया कि भारत सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर है कि किसी भी फॉरेनर को
भारत से बाहर भेजने की, भारत से बाहर करने की। इसके अलावा उसमें जो डोमिसाइल की जो मेन बातें थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति एक तो बिना डोमिसाइल के नहीं होता है, तो इसलिए जो प्रजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि जहाँ पे वो पैदा होता है वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होता है। तो जब तक कि वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन उसके पास रहेगा, जब तक कि वो किसी दूसरे देश में जा कर के और वहाँ की सिटीजनशिप या वहाँ का डोमिसाइल एक्वायर नहीं कर लेता। केवल कहीं किसी देश में लंबे समय तक रहने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उस देश का डोमिसाइल होल्डर हो गया जिस देश में वो लंबे समय से रह रहा है, क्योंकि जब तक वो जिस भी देश में रह रहा है परमानेंटली वहाँ रहने की सोचता नहीं है और उसके ऊपर एक्ट भी नहीं करता है। केवल सोचने से बात नहीं बनेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा। और जब वो डोमिसाइल एक्वायर कर लेता है तभी उसके पास जो है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन उसका खत्म हो जाएगा और जो डोमिसाइल एक्वायर्ड है वो उसके पास आ जाएगा। तो इन लोगों ने अपना डोमिसाइल कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि ये जिस देश के भी थे इनके पास वही पासपोर्ट पिछले तकरीबन 40 सालों से इनके पास था और इन्होंने कभी इंटेंशन ये नहीं दिखाई कि इन्हें भारत में रहना है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति जो कहाँ का है, या तो उसका जहाँ से वो पैदा हुआ है वो जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहिए उसको, वहाँ का उसका डोमिसाइल हमेशा रहेगा जब तक कि वो एक्सप्रेसली कहीं दूसरी जगह का डोमिसाइल एक्वायर नहीं कर लेता। डोमिसाइल के बारे में ये भी कहा गया कि डोमिसाइल की क्योंकि कोई भी एक तो भारत के जो कानून है उसमें भी और दुनिया के कानूनों में भी डोमिसाइल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। उसकी अलग अलग तरह से उसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है और सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो यही कही जा सकती है कि जो व्यक्ति जहाँ का है वो वहाँ रहना चाहे परमानेंटली, वही उसका डोमिसाइल है। तो इस केस में जो ये मिशनरी थे इन्होंने कभी भी भारत में रहने की इंटेंशन एक्सप्रेसली जाहिर भी नहीं की थी और उसके हिसाब से कोई एक्ट भी नहीं किया था। तो इसलिए उनकी जो रिट पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई कि उनके पास लंबे समय तक रहने के चलते भारत की नागरिकता उन्होंने एक्वायर नहीं की है और वो उसी देश के डोमिसाइल होल्डर या नागरिक हैं जिस देश से वो आए थे। इसलिए जो सरकार की तरफ से ऑर्डर किया गया था उनको भारत छोड़ने का, वो ऑर्डर सही है और उन्हें भारत को छोड़ देना चाहिए।